ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलम शून्यस्य मेने जगत, इसका अर्थ बता देता हूं। पूछा था किसी ने, फिर से पहले बताया है 2 बार। बौद्ध में 4 मत हैं। इसमें मुख्य मत जो है उसको कहा माध्यमिक। माध्यमिक का अर्थ है शून्यवाद। वो क्या कहते हैं? जगत शून्य, अखिलम जगत शून्यस्य विवर्तम मेने। अखिलम जगत, सारा जगत क्या है? शून्य का ही विवर्त है। शून्यस्य विवर्तम मेने। मेने क्या धातु? मेने क्या है? धातु है कि क्या है? हाँ, मेने क्या रूप है? लिट। मन धातु का लिट, प्रथम पुरुष एक वचन। शून्यस्य विवर्तम मेने। मेने मानता है, ऐसे वो मानते हैं। योगाचार मते तु संति मतयस तासाम विवर्तो अखिल। योगाचार मत वाले क्या कहते हैं? ये क्षणिक विज्ञान मत। योगाचार मते अखिल विवर्त मतय विवर्त। अखिल मतय विवर्त। समस्त प्रपंच जो है वो मति का विवर्त है। मति को बहुवचन में दिया है, मतयः सन्ति, मतलब क्षणिक विज्ञान। ये विज्ञान की धारा चलती है इनके मत में, विज्ञानवाद है, क्षणिक विज्ञान, तो उसका विवर्त है। तो पहले ने कहा शून्य का विवर्त है। ये योगाचार क्षणिक विज्ञानवाद कहेगा क्षणिक विज्ञान का विवर्त है जगत। तीसरे जो है सौत्रांतिक, ये कहते हैं केवल क्षणिक विज्ञान है ऐसा नहीं है, बाह्य जगत भी है। लेकिन बाह्य जगत कैसा है? अनुमान से ज्ञान होगा आपको, वो अनुमित है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो पहले 2 हैं। पहला मत है अनुभयार्थवादी। दूसरे जो हैं वो क्या कहेंगे? केवल अंतः अर्थ है, अंतरार्थवादी। अर्थ केवल बुद्धि में ही है, बाहर कुछ नहीं। सौत्रांतिक बाह्यार्थवादी। लेकिन कैसा बाह्यार्थ है? अनुमित बाह्यार्थवादी, जो बाह्य अर्थ को भी मानते हैं, क्षणिक विज्ञान को भी मानते हैं। बाह्य अर्थ अनुमेय है, क्षणिक विज्ञान प्रत्यक्ष है, मतलब साक्षात है। ऐसे तो वो क्या कहते हैं? अर्थो अस्ति क्षणिक। अर्थ तो क्षणिक है, अर्थ मतलब सारे पदार्थ, लेकिन बाह्य पदार्थ जो है वो अनुमित है, बुद्धिया।
इति सौत्रांतिकः बुद्ध्या अनुमितः इति सौत्रांतिकः मैंने सभी जगह लगा सकते हो, और अथवा सौत्रांतिक को भाषते आगे दिया है, और वैभाषिक क्या कहेगा, बाह्य जगत प्रत्यक्ष भी है। तो बाह्य जगत प्रत्यक्ष है और वो क्षण भंगुर है, तो क्षणिक है, ये तीनों मानते हैं, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक। क्षण भंगुरम च सकलम। तो वैभाषिक कहेंगे बाह्य जगत प्रत्यक्ष है और क्षणिक है और अंतर जगत विज्ञान है। सौत्रांतिक कहेंगे बाह्य जगत क्षणिक है, अनुमेय है, और अंतर जगत विज्ञान है। ये भेद हो गया। मतलब बाहर का पदार्थ आप केवल अनुमान करके जान सकते हो सौत्रांतिक मत में। वैभाषिक कहेंगे इंद्रियों से ही ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शून्यवाद देख रहे हैं। 574 श्लोक का पाठ करो। सुप्तोत्थित। सुप्तोत्थित जनैः सर्वैः शून्यमेवानुस्मर्यते यत् ततः शून्यमेवात्मा न ज्ञान लक्षण। तो श्लोक वगैरह हमने देख लिए थे, अभी आगे टीका देखनी। वो क्या कहते हैं, सुषुप्ति में अज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, बुद्धि नहीं, पदार्थ नहीं, कुछ नहीं। सुषुप्तौ ज्ञानाभाव विषयकम अज्ञानमपि न उपलभ्यन्ते। नोपलभ्यन्ते का अन्वय सभी के साथ करना। सुषुप्ति में वो कहते हैं अज्ञान नहीं है, तो ज्ञान है। सुषुप्तौ विज्ञानम अपि न, सुषुप्ति में विज्ञान भी नहीं, सुषुप्ति में बुद्धि भी नहीं, और बुद्धि के कोई गुण कुछ नहीं। न्याय वैशेषिक और भाट्ट मत, न्याय वैशेषिक और प्राभाकर मत, इन्होंने क्या माना, सुषुप्ति में क्या है, अज्ञानमेव। अज्ञान, अज्ञान में अज्ञान, ऐसा इन्होंने कहा। और भाट्ट मत वालों ने क्या कहा, सुषुप्ति में ज्ञान अज्ञान, ज्ञान भी है अज्ञान भी है। तो पहले ने कहा अज्ञान है, दूसरे ने कहा ज्ञान भी है अज्ञान भी। ये क्या कहते हैं शून्य वाले, न ज्ञान है न अज्ञान। और अज्ञान भी कैसा, ज्ञान अभाव विषय, तो ज्ञान का अभाव, ऐसा ज्ञान, ऐसा अज्ञान नहीं है। मतलब ये भी अज्ञान को अभाव रूप मानते हैं, ये तो सभी को अभाव रूप ही मानते हैं शून्यवादी। तो ज्ञान अभाव विषयकम अज्ञानम अपि विज्ञानम विषय ज्ञानम, विज्ञान भी नहीं है। विज्ञानम किसी भी विषय का ज्ञान, घट पटादि का किसी का ज्ञान नहीं, और प्रमाण भी नहीं है। प्रमाणम अपि न उपलभ्यन्ते विषयाकार वृत्ति ही। बुद्धि से लेंगे प्रमाता, अंतःकरणम प्रमाता, तो वहां न प्रमाण है, न प्रमाता है, न प्रमेय है सुषुप्ति में। तो इसलिए कोई विज्ञान नहीं है और कोई अज्ञान भी नहीं।
प्रमाता वापि प्रमेयञ्च तद्गुणाः, और बुद्धि के कोई गुण अथवा अज्ञान आदि के गुण, अज्ञान के गुण, तो अज्ञान के गुण यहाँ दिए हैं। आवरण, ज्ञान का गुण होगा प्रकाश, और जब ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, तो संदेह ऐसे हो सकता है। तो बुद्धि में संदेह हो सकता है। तो आवरण प्रकाश संदेहा क्रमशः अज्ञान विज्ञान बुद्धि, और तद्गुणा में तद से तेषाम करेंगे, समास करेंगे। तद्गुणः तेषाम गुणाः क्रमशो नोपलभ्यन्ते च यत्किंचित् अपरम मात्रादि लक्षणम प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि लक्षणम अपि न, और यत्किंचित् अपरम, और भी कोई चीज, मात्रादि लक्षणम प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमेय, ये भी कोई न उपलभ्यन्ते, किंतु शून्यमेव उपलभ्यते, केवल शून्य ही उपलब्ध होता है। तो सुषुप्ति क्या है? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम, ये है सुषुप्ति। मंत्र ही दे दिया, मांडुक्य का 5वां मंत्र है ये। तो सुषुप्ति क्या है? जहां सुप्तः, सुप्तः का अर्थ है सोया हुआ। उसको थोड़ा सरल अर्थ तो समझ में आ जाता है। सुप्तः न कंचन कामम कामयते, कोई विषय की कामना नहीं करता, और न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी स्वप्न को भी नहीं देखता। तत्सुषुप्तम, इस वाक्य को किसी अन्य प्रकार से समझ सकते हैं? ऑनलाइन वाले बताएंगे। समझ जी, तीनों अवस्था में सुप्तः, अगर सुप्तः तत्व अबोध लिया जाए तो वो तीनों अवस्था में आ जाएगा। तो सुप्तः का अर्थ हो जाएगा अज्ञान, अग्रहण। अग्रहण। सुप्तः का अर्थ होगा अग्रहण। तो अग्रहण जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में है। तो जहां जिसको अग्रहण है ऐसा, तो अग्रहण में तीनों अवस्था हो गई। ठीक है, अभी दो अवस्थाओं को हटाना है। तो न कंचन कामम कामयते, तो अग्रहण और अन्यथा ग्रहण का जागृत बाह्य प्रपंच जो है उसका निषेध कर दिया। तो जहां अग्रहण है और जागृत नहीं, जहां अग्रहण है और स्वप्न नहीं, तो क्या रह गया? सुषुप्ति। जिसमें अग्रहण है, केवल अग्रहण। ये पकड़ में आया? मांडुक्य आपने पहले से सुना, तो कम से कम 3 बार मांडुक्य पढ़ोगे तब ये सब ग्रहण हो जाएगा, एक बार में नहीं। सबके लिए ये वाक्य है, समझ लीजिए। तो इतनी, मतलब अगर आप कोई ऐसे सोच रहे हैं कि एक बार तो पढ़ लिया अब फिर क्या है, तो ये साधारण पंक्ति भी ग्रहण नहीं होती है इससे। ऐसे ही गीता वगैरह में भी अन्य उपनिषद कोई कोई 2 में पकड़ में आ जाते हैं, कोई कोई तो नहीं पकड़ में आता। तो और गीता जी भी 3 बार पढ़ोगे तो पकड़ होगी थोड़ी। इतना मतलब पहले से तैयारी रखो आप। मतलब अगर कोई ऐसे विचार करता है कि 2-3 साल तो हो गए अब और कितना पढ़ेंगे,
तो आप 15-17 साल का, अगर आप उत्तम अधिकारी हो तो एक बार में आपका हो जाएगा। लेकिन भ्रांति कहीं रखनी नहीं कि हम उस कक्षा वाले हैं। तो ये सभी को इतना आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ सुप्त का अर्थ अग्रहण लेंगे, और अग्रहण जहां जागृत नहीं, जहां स्वप्न नहीं, ऐसा अग्रहण, ये है सुषुप्ति। तत्र सुप्तौ सुषुप्तौ नैव अन्यदस्ति तथा अहमपि नासम्। सुषुप्ति में अन्यत भी कुछ नहीं है, मैं भी नहीं था। ऐसा यत् यस्मात् सुप्तोत्थित जनैः सुषुप्ताद् उत्थिताः सुप्तोत्थिताः च अमी जनाश्च सुप्तोत्थित जनाः। समास कर दिया। सुप्तोत्थिताश्च अमी जनाश्च, क्या समास हो गया? कर्मधारय। तो जिनको समास नहीं भी पता तो कम से कम वहां आप लिखते रहिए ये कर्मधारय है, ताकि अगली बार जब पढ़ोगे तो कम से कम कर्मधारय क्या है वो पता रहेगा। सुप्तोत्थिताश्च अमी जनाश्च इति सुप्तोत्थित जनाः। सुषुप्ति से जो उत्थित हुए हैं इनका ये अनुभव है, क्या मैं भी नहीं था और भी कुछ नहीं था। तैहि सर्वैर अनु पश्चात शून्यमेव अनुस्मर्यते। इनके द्वारा शून्य ही स्मरण होता है। ततः शून्यमेव आत्मा न तो ज्ञान लक्षणों। और उनका स्मरण है कि शून्य ही था, शून्यमेव अनुस्मर्यते। ततः शून्यमेव आत्मा, इसलिए आत्मा कैसा है? शून्य ही है। न तो ज्ञान लक्षणों, न ज्ञान लक्षण, न अज्ञान लक्षण, न ज्ञान लक्षण, जैसे भाट्ट ने कहा। ज्ञान लक्षणों, ज्ञानंच अज्ञानंच, वो ज्ञान और अज्ञान, ये हो गया ज्ञानाज्ञानी। ते लक्षणे यस्य आत्मनः स आत्मा ज्ञान लक्षणों। ज्ञान और अज्ञान ये है लक्षण जिसके, वो आत्मा हो गया ज्ञान लक्षण। सह ज्ञान लक्षणों यथा भाट्ट ही प्रतिपादित है इति। जैसे भाट्ट, कुमारिल भट्ट ने प्रतिपादन किया, ऐसा आत्मा नहीं है, ऐसा शून्यवाद कहते हैं। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? शून्यवाद तो सभी को अभाव रूप मानती, केवल अज्ञान नहीं, सभी को। लेकिन इनका अभाव, अपनी समझ कुछ हो सकती है अलग, लेकिन उनका कहना यही है कि सब शून्य है, ऐसे असत। तो जैसे वंध्यापुत्र, शशविषाण, ऐसे असत। तो थोड़ा बताएंगे आगे जब आएगा। तेषां शून्यवादिनां मते सृष्टेः प्राग इदं जगत शून्यमेव आसीत् इति उच्यते। शून्यवादी के मत में सृष्टि के पूर्व में जगत शून्य ही था। इदम जगत शून्यमेव आसीत्। वेदेनाप्यसदे वेद मग्र आसीदिति स्फुटम् निरूप्यते यतस्तस्मात् शून्यस्यैवात्मता मता। वेदेन अपि
असदेवेदम अग्र आसीत् इति स्फुटं निरूप्यते यतः यतः यस्मात् तस्मात् शून्यस्य एव आत्मता मता। अन्वय बहुत ही सरल है, क्योंकि वेद ने भी यही स्पष्ट रूप से निरूपण किया है। क्या? असद एव इदम अग्र आसीत्, सृष्टि के पहले असद ही था, इसलिए शून्य से एवं आत्मता, इसलिए शून्य ही आत्म रूप से था वहां। इनका साधन, ये मैं किसी का नाम नहीं कहूंगा, लेकिन वो प्रसिद्ध है बाहर। वो ऐसे कहते हैं, आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दो, छोड़, सब मतलब मन से छोड़ना, बाहर से तो कहाँ आप कुछ छोड़ो, छोड़ छोड़ दो, बस सब खाली कर दो अपने आप को, शून्य शून्य शून्य, तो शून्य रह जाएगा। शून्य सेवा आत्मता मता इति तैहि उच्यते। इनका मत ये, यतस तस्माद् वेदेन अपि इदम जगत अग्रे सृष्टे प्राक्, वेद के द्वारा भी यह जगत अग्रे अग्रे सृष्टे प्राक् असदेव आसीत्, असत ही था, इति स्फुटम निरूप्यते। कहाँ निरूपण किया? असद्वा इदम अग्र आसीत् ततो वै सदजायत। ये है तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति। तैत्तिरीय द्वितीय अध्याय सप्तम अनुवाक, ये षष्ठ है, सप्तम अनुवाक। दो सात और आगे असदेवेदम अग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयम तस्माद् असतः सज्जायत। ये छांदोग्य छठे अध्याय का द्वितीय खंड द्वितीय मंत्र होगा शायद। तो असद्वा इदम अग्र आसीत्, वो क्या कहते हैं? इदम, इदम का अर्थ है जगत, इदम जगत अग्रे, अग्रे सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पहले यह जगत असद रूप से था। अभी मंत्र वहां ये कह रहा है कि असत का अर्थ है अनभिव्यक्त। असत का क्या अर्थ कहा? अनभिव्यक्त, अभिव्यक्त नहीं था ऐसा। लेकिन शून्यवाद क्या कहेगा? देखो असत बोल रहे हैं, सीधे ऐसे ही अर्थ करेगा, और उसी से ततो वही सद अजायत, उससे सद की उत्पत्ति हुई, मतलब वहीं से अभिव्यक्त हुआ। तो अनभिव्यक्त वस्तु अभिव्यक्त हुई, ऐसा उपनिषद का कहना है। वो कहते हैं असत से उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार असद एवेदम अग्र आसीत् एकम एवा द्वितीय, पहले असत था, असद एव इदम, इदम जगत अग्रे असद आसीत् एकम एव द्वितीय। तस्मात् असतः सज्जायत, उस असत से सत की उत्पत्ति हुई। अब शून्यवाद मत थोड़ा देख समझ लीजिए, पहले वाक्य देख लेते हैं। तस्मात् शून्यस्य आत्मता मता, शून्यम एवं आत्मा भवति, इसलिए शून्य ही आत्मा। इनका क्या कहना है? शून्य किसी का कारण कैसे हो सकता है? आप विचार कीजिए। किसी वस्तु का कारण, कारण का अर्थ है उपादान कारण, उपादान कारण शून्य कैसे होगा? समझो बीज है, बीज से अंकुर की उत्पत्ति हम मानते हैं, बीज से अंकुर हुआ, वो कहेंगे नहीं, बीज है, वो बीज का नाश होगा फिर अंकुर बनेगा, कि बीज ही अंकुर बन गया? तो हम कहेंगे बीज का नाश हुआ और अंकुर बना। कहीं बीज का जो नाश हुआ तो हो गया असत, शून्य। अब उस नाश अवस्था से अंकुर बना, तो असत से अंकुर की उत्पत्ति हुई। ऐसे होता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का एक पिंड है, मतलब अभी कुलाल ने आरंभ नहीं किया है, पिंड बना हुआ है, पिंड से घट बनेगा।
हम ऐसे कहेंगे मिट्टी के पिंड से घट बनाए, वो कहेंगे नहीं, मिट्टी अभी पिंड रूप में है, ठीक है, वो पिंड रूप जो है वो नष्ट होगा, फिर घट बनेगा। तो नाश से घट बना, वो नाश ही शून्य रूप है। तो जो भी कुछ उत्पन्न होगा वो किसी का नाश करके आया है, वो नाश से उत्पन्न हुआ, ये उनका मत है। अब हम क्या कहेंगे, मिट्टी है, पिंड का नाश हुआ, मिट्टी का नाश हुआ क्या? पिंड आकार जो है नाम रूप है, पिंड नाम रूप का नाश होकर घट नाम रूप की उत्पत्ति हुई। लेकिन मिट्टी तो पहले भी थी, अभी भी है, तो आप वहां क्यों नहीं देखते? तो ये वेदांत अपने आप को उनसे अलग कर देगा। तो इनके मत में शून्य से आत्मता। आगे, असन्नेव घटः पूर्वं जायमानः प्रदृश्यते, न हि कुम्भः पुरैवान्तः स्थित्वोदेति बहिर्मुखः। असन्नेव घटः पूर्वं जायमानः प्रदृश्यते, दृश्यते दिखता है, प्रदृश्यते। घटः पूर्वम असन्नेव जायमानः प्रदृश्यते, नहि कुंभः पुरै पुरा एव अंतस्थित्वा बहिर्मुखः उदेति। कुंभः पुरा एव अंतस्थित्वा बहिर्मुखः न उदेति। ये सत्कार्यवाद का खंडन कर रहे हैं इस श्लोक में। वेदांत क्या कहेगा, अथवा जो सांख्य है, योग है, सत्कार्यवादी, वो क्या कहेंगे? कुंभ पहले मिट्टी में था, अंतः स्थित्वा, अब वो बाहर उसका उदय हुआ, बाहर अभिव्यक्ति हुई, ऐसे कहेंगे। तो ये कहते हैं नहीं, पहले ये असत था, असन्नेव घटः पूर्वम जायमानः, पहले ये असत था, फिर जायमान हुआ, उत्पन्न हुआ, असत से उत्पन्न हुआ। आसन शब्द कैसे बनेगा? असत शब्द, ये धातु क्या है पहले? सत शब्द असभुवी धातु से बनेगा, असभुवी। इसमें शत्रु प्रत्यय करेंगे। शत्रु प्रत्यय का सूत्र क्या है? लटः शत्रुशानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। शत्रु प्रत्यय और शानच प्रत्यय कर, लटः शत्रुशानचा व प्रथमा समानाधिकरणे। तो अस धातु में शत्रु, शत्रु का अत रह जाएगा, और कर्तरी शब्द, कर्तरी शब्द, फिर शब्द का लोप होगा, लोप होगा। जैसे अधिप्रभृतिभ्यः शपः, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। तो और फिर
अस के अकार का लोप हो जाएगा, श्नसोर लोपहा, तो स अत सत हो जाएगा, फिर न सत इति असत। यत्तस्मादसतः सर्वं सदिदं समजायत, ततः सर्वात्मना शून्य शैवात्मत्वं समर्हति। किसने यतः बोला? यतः नहीं, यत तस्मात् है। यत तस्माद असतः। यत, यत का अर्थ यतः लगाएंगे, लेकिन शब्द है यत। यत, यतः मतलब यतः एवं तस्मात्, इसलिए सर्वम सत असतः, सर्वम इदम सत असतः समजायत। असतः पंचमी विभक्ति, असत से सभी सत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं, तो जिसकी भी उत्पत्ति होगी वो असत से ही होगी। ततः इसलिए सर्वात्मना शून्य से व आत्मत्व समर्हति, इसलिए सभी रूप से शून्य का ही आत्मत्व समर्हति योग्य है। समजायत, समजायत क्या रूप होगा? अजायत, अजायत कैसे बनेगा? लंग लकला। लंग लकार धातु, प्रथम। जनि जन। प्रादुर्भावे धातु। हाँ, फिर यकार कहाँ से आएगा? श्यन प्रत्यय। ये दिवादी गण की धातु है। दिवादी गण में दिवादिव्य है श्यन, और अट आगम लुंग लंग रिंग ष्वडुदात। लुंग लंग रंग छोड़ जाता है। गुड, समझ आयत है। टीका में देखिए, पूर्वम असन्नेव प्राग भाववान यस्य च। अभी देखिए, किसी वस्तु, कोई वस्तु अगर अभाव रूप है तो उसमें क्या क्या नहीं हो सकता वो दिया है। मतलब भाव रूप में क्या क्या होगा जो अभाव रूप में नहीं होगा। तो यस्य च अभिज्ञा अभिवदनम हानादिर्वा न, तीन चीज हो गई। अभाव रूप में अभिज्ञा नहीं होगी, अभिवदन नहीं होगा, हानादि, हानादि का अर्थ है हान उपादान नहीं होगा, और यश्च कर्म कारक व्यवहार रहित है, कर्म कारक व्यवहार जहां नहीं होगा, जिसको हम कहेंगे अर्थ क्रियाकारित्वम, अर्थ क्रियाकारित्व। तो भाव रूप वस्तु में चार चीजें होती हैं। जैसे ये देखिए, ये घट है, इसकी एक संज्ञा है। अभिज्ञा का अर्थ है इसका इसका ज्ञान होगा, ऐसे ले लीजिए, घट का ज्ञान होगा, घट का कथन करते हैं, अयम घटा, ये अभिवदन है। ये इसका हान उपादान हुआ, ये हान, ये उपादान, ये हान, ऐसे। तो हान उपादान होता है पदार्थ में, क्योंकि भाव रूप है। इसकी एक संज्ञा होगी, इसका ज्ञान होगा, इसका हान उपादान, इसमें भी कर्म कारक व्यवहार होगा, इसमें जल भरोगे, इसमें कुछ घी भरोगे, मक्खन भरेंगे अष्टमी के दिन। तो ये सब कर्म कारक व्यवहार।
अभाव रूप जो वस्तु है वंध्यापुत्र है, तो कोई कहेगा अभिवदन तो है, वहां हम नाम तो बोलते हैं, नाम बोलने पर भी कोई बोध नहीं होता। शशविषाण और वंध्यापुत्र में क्या भेद है? ये नाम, किसी का नाम है वंध्यापुत्र, किसी का नाम है शशविषाण, वस्तु दोनों अभाव रूप हो गई, तो वहां वास्तव में कुछ नहीं है। अभिज्ञा अभिवदनम हानोपादान और कर्म कारक व्यवहार। कर्म कारक व्यवहार का अर्थ अर्थ क्रिया कार्यत्व, लेकिन ये स्पष्ट कर देता है वो किसी व्यवहार में कारक नहीं बन सकता। ऐसी वस्तु होगी, ऐसा पदार्थ होगा शून्य। घटो जायमानः सत्तावान प्रदृश्यते, तो पहले शून्य था ये घट, अब जायमान हुआ, जायमान शानच प्रत्यय लगा, सत्तावान प्रदृश्यते ही पुरो उत्पत्तेः प्रागेव कुंभो घटो अंतः मृत्तिकायां स्थित्वा न बहिर्मुखो बहिर्मुखम यस्य सः बहिर्मुखः व्यक्तिमापन्नः उदेति जायते इति न, वो न वहां अन्वय कर लेना। वो कहेंगे ऐसा नहीं है कि पहले वो मृत्तिका में अंतः था, अब वो बाहर अभिव्यक्त हुआ, ऐसा नहीं है। वो सत्कार्यवाद को नहीं मान। प्राग एव कुंभो घटो अंतः, अंत का अर्थ है मृत्तिका में, पहले ये मिट्टी में था फिर बाहर अभिव्यक्त हुआ, ऐसा नहीं है। उदेति में धातु क्या होगी? इण गतौ धातु, इण गतौ से एति क्या रूप होगा? हाँ, ऑनलाइन वाले जरा लट लकार कर्तरी, प्रथम पुरुष एक वचन, इति कैसे, ई का एक कैसे हो जाएगा? सार्वधातुक का अर्थ धातुकयोः। सार्वधातु का अर्ध धातु का। यस्मादेवम अस्ति, चूंकि ऐसा है, घटो न मृत्तिकायां प्राग भाव रूपेण वर्तते। घट मृत्तिका में प्राग भाव, घट का प्राग भाव नैयायिक कैसे मानते हैं? घट उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के पहले उसका क्या होगा? प्राग भाव। प्राग भाव कहाँ रहेगा? घट की उत्पत्ति के पहले घट का प्राग भाव कहाँ होगा? कपाल में, मृत्तिका में, उसका जो उपादान कारण है वही रहेगा। तो ये कहते हैं मृत्तिकायाम न प्राग भाव रूपेण वर्तते घट, तस्मात् इदम सर्वम सद व्यवहार गोचरम नाम रूपात्मकम असतः शून्यात् समजायत। इसलिए ये जो भी कुछ अभी व्यवहार गोचर है, इदम सर्वम सद व्यवहार गोचरम नाम रूपात्मकम, जो नाम रूप वाला है, असतः शून्यात् समजायत, इसकी शून्य से उत्पत्ति हुई। शून्यात् समजायत ततः सर्वात्मना शून्यस्य एव आत्मत्वं प्रत्यक्त्वं समर्हति युज्यते। इसलिए सर्वात्मना सभी प्रकार से शून्य ही आत्मा है, वही प्रत्यक है। शून्य से एव आत्मत्वम, आत्मत्व का अर्थ है मैं का अर्थ शून्य ही है वास्तव में, उनका कहना ये है। तो ये अहम अहम अनुभव जो होता है, ये सब शून्य 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 ही। तो जो ऐसे ध्यान करवाते हैं शून्य पर, वो ऐसे ही ध्यान करवाते हैं। समर्हति युज्यते। अभी अगले पृष्ठ पर देखिए, बड़ा कोष्ठ है, तो कोष्ठ तो पूरा हम अगले पाठ जब होगा
मतलब कल नहीं, परसों देखेंगे, लेकिन अभी केवल इतना देख लीजिए क्या क्या है वहां। तो सबसे पहले वहां दिया है वो जो एक करोड़पत्र साइन है, मतलब वो स्टार, उधर उसे उसी पृष्ठ पे ऊपर पहली पक्ष है, पूर्व पक्ष खंडन युक्ति ही। तो जहां जहां वो स्टार है वो पूर्व पक्ष खंडन, जैसे द्वितीय देहात्मवाद में वहां दिया है क्षेत्र पात्र धनादिशु प्रीति, ये सब। तो कहीं कहीं ये सारी युक्तियां हम पहले देख चुके हैं। जब पुत्रात्मवाद हुआ तो जो युक्तियां बताई थी, अथवा देहात्मवाद में कुछ युक्तियां बताई थी और कुछ अनुभव भी था, तो ये सब हम पहले देख चुके हैं। इसलिए ये केवल उसका एक पुनः अवलोकन कराता है, ये कोष्ठ है। तो कोष्ठ का नाम भी दिया है अनेक पूर्व पक्षवाद युक्ति खंडनम। ये अनेक प्रकार के जो पूर्व पक्षवाद हुए उन सभी का युक्ति पूर्वक खंडन, और श्रुति भी है तो श्रुत्यापि खंडन। इसमें ऊपर देखिए, पहला जो है, पहली, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, हाँ, धारा, कॉलम, पहली कॉलम। कॉलम समझ में आता है सबको? हाँ, हाँ, बस। तो जैसे मतम आत्मतत्वम, फिर श्रुति का समर्थन, मतलब वादियों ने जो श्रुति दी पूर्व पक्ष ने, और सिद्धांती श्रुति के द्वारा उनका खंडन करेंगे, वो अंत में दिया है श्रुत्या खंडनम। तो श्रुति समर्थनम उनका और श्रुत्या खंडनम हमारे द्वारा उनका। तो वो भी श्रुति ही उद्धृत करते हैं, और युक्ति अनुभूति, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों उन्होंने दी थी, और हम श्रुति के बल से और युक्ति अनुभूति, अगला दर्शन उनका खंडन करता है, ऐसे सबका खंडन है। इसको अभी विस्तार से देखेंगे आगे। आप थोड़ा इसको समय मिले तो थोड़ा देख के आना, नहीं तो केवल पढ़ लेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।